ये लग ग्राफा याद है, ये ला जो बनाए थे। यस सर, याद है। तो ये यहाँ पर हमारा क्या बता रहा है, ये तो हमारा बता रहा है क्या, यहाँ पर देखिए ये जो बता रहा है यहाँ से जो कांस्टेंट है, ये इतना का वैल्यू हमको अल्फा बता रहा है। और ये जो हाँ चेंज है यहाँ पर, ये हमारा बीटा का लाइन में बता रहा है जी, बीटा एक्स का ना, बीटा कैप। तो देखिए बीटा कैप का मीन क्या आ रहा है, ये मीन यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर पॉपुलेशन को लेंगे तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, तो दोनों मिला के जीरो हो जाएगा ना। तो वही चीज आता है ना, एक्सपेक्टेड बीटा कैप इक्वल टू बीटा। अब बीटा जो है बेटा। पॉपुलेशन मीन है, और पॉपुलेशन मीन इक्वल टू क्या होता है, बीटा इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग मानते हैं क्या है कि अल्फा और बीटा जो है दोनों जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अल्फा कैप इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन एंड वेरिएंस। तो अब अल्फा कैप का मीन कितना आ गया, वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसका मीन और वेरिएंस होगा। तो मीन कितना आ गया इसको अल्फा कैप, और वेरिएंस कितना आ गया इसका, समेशन एक्स आई का स्क्वायर बटा एन समेशन स्मॉल एक्स आई का स्क्वायर। उसी तरह से बीटा कैप का हम लोग देखेंगे, इसका मीन कितना हो गया, इसका क्या हो जाएगा, समेशन एक्स आई का स्क्वायर। ठीक है, अब बात समझ में आया। तो आगे हाइपोथेसिस टेस्ट कीजिएगा तो इसी में कीजिएगा जो कि एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, तो आएगा तो कितना रेंज में आएगा। हाँ सर। अभी सिर्फ हम लोग एक का वेरिएंस निकाले हैं, वेरिएंस। तो अगर इसको कंपेयर करना होगा दूसरा पैरामीटर से, कि अभी हम लोग निकाले क्या बीटा कैप से, अब एक निकालते हैं वैर बीटा। तो हम लोग बेस्ट कब कहेंगे, जब वैर बीटा कैप इज लेस देन वैर बीटा स्टार होगा, या फिर वैर अल्फा कैप इज लेस देन वैर अल्फा स्टार, है ना। मिनिमम वेरिएंस होना चाहिए ना, बेस्ट हम लोग किसको कहते हैं, बेस्ट मिनिमम वेरिएंस। तो मिनिमम वेरिएंस हमको पता कैसे चलेगा, दोनों का वेरिएंस निकालेंगे पहले, एक का तो वेरिएंस निकाल लिए, इसका भी वेरिएंस निकालेंगे। अब दोनों में कंपेयर करेंगे किसका कम है, जिसका कम है वही बेस्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिएगा अल्फा कैप एंड बीटा कैप आर आल्सो बेस्ट एस्टिमेटर। ठीक है, in order to establish that beta cap possesses the minimum properties ब्रैकेट में बेस्ट, we compare its variance with that of some alternative estimator of beta says बीटा स्टार, है ना। अब इसको भी आपको क्या करना होगा, बीटा के यहाँ पर लिखा है लेकिन अल्फा बीटा दोनों को करना पड़ेगा, है ना। तो बोलता है अल्फा एंड बीटा कैप आल्सो ए बेस्ट एस्टिमेटर, है ना। तो बेस्ट एस्टिमेटर के लिए आपको क्या करना होगा, इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश दैट बीटा कैप पोसेस द मिनिमम प्रॉपर्टीज, है ना, मतलब बेस्ट, वी कंपेयर इट्स वेरिएंस विद दैट ऑफ सम अल्टरनेटिव एस्टिमेटर ऑफ बीटा और अल्फा, है ना। तो इसको एक अल्टरनेटिव मेथड से इसको हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब देखिए, अब पीछे जो हम लोग आया था ना बीटा कैप वाला, कितना आया था हम लोग का समेशन, क्या था वो, के आई वाई आई। तो अब यहाँ पर चेंज यहीं पे करना है, समझ गए, यहाँ पर लेट
बीटा स्टार इक्वल टू, इसी के कंपेयर में आपको करना है समेशन WI YI, ठीक है। और यहाँ पर करना होगा WI इज नॉट इक्वल टू KI। अगर ये दोनों बराबर कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा ना, मतलब अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा WI KI इक्वल टू KI, तो ये बीटा कैप और बीटा स्टार दोनों बराबर हो जाएगा। समझ गए बात की नहीं? तो इसको यहाँ पर बराबर नहीं है, और यहाँ पर मान के चलता है कि WI इक्वल टू KI प्लस CI, ठीक है, कि WI जो है वो इतना के बराबर है KI प्लस CI। ये CI क्या है? कांस्टेंट। बात समझ में आ गया ना? यहाँ देखिए, इसमें थोड़ा सा ना आप लोग को रटना भी पड़ेगा थोड़ा कहीं कहीं। तो बीटा स्टार इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? समेशन WI, और फिर वही सेम लॉजिक चलेगा यहाँ पर भी, अल्फा कैप बीटा एक्स प्लस UI। तो बीटा स्टार इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा समेशन UI प्लस बीटा समेशन WI XI प्लस समेशन WI इंटू UI। यहां तक सबको समझ में आ गया? अब देखिए यहां पर एक्सपेक्टेड बीटा स्टार लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए अब यहाँ पर समेशन WI इक्वल टू क्या होता है? 0। जैसे कि समेशन KI इक्वल टू 0 होता था ना, वैसे यहाँ पर भी समेशन WI इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो ये पूरा 0 हो गया, प्लस बीटा इसके बराबर भी हमारा x होगा। जैसे KI समेशन KI XI इक्वल टू क्या होता था? 1। तो यहाँ पर भी आपको 1 मानना पड़ेगा, प्लस समेशन, देखिए ये सब हमारा कॉन्स्टेंट नोन था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड UI। तो ये एक्सपेक्टेड UI इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो ये आपका क्या आ गया? एक्सपेक्टेड बीटा स्टार इक्वल टू बीटा। अब देखिए इसके लिए कुछ एजम्पशन है, क्योंकि दोनों को हमको अनबायस्ड करना है, और हमको ये, यहाँ देखिए ये जगह याद रखिएगा आप लोग को कि दोनों जो पैरामीटर है ना, बीटा कैप एंड बीटा स्टार, बोथ आर अनबायस्ड, बोथ आर अनबायस्ड। ये चीज ध्यान में रखिएगा, बोथ दोनों क्या है? अनबायस्ड है, बट वेरिएंस आर डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोनों को अनबायस्ड करने के लिए यहाँ पर एजम्पशन मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? सिंस बीटा स्टार इज एज्यूम टू बी एन unbiased estimator, which implies that समेशन WI इक्वल टू 0, जैसे वो उसमें माने थे ना, वैसे ही यहाँ पर भी मानना होगा। समेशन WI XI इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये वाला दिमाग में रहना चाहिए इसमें। यहाँ पर क्या है? समेशन WI इक्वल टू क्या है? KI प्लस CI। देखिए CI जो ऑलरेडी जो है, समेशन CI जो है ये ऑलरेडी 0 होगा, समझ आ रहा है ना, और समेशन KI भी आपका 0 होगा, जैसे कि समेशन WI 0 होगा, ठीक है। तो जब दोनों 0 हो जाएगा, C भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारा WI भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से एक चीज और यहाँ पर देख लीजिएगा, अगेन समेशन WI XI। तो यहाँ पर हम इसको तोड़ेंगे, समेशन WI की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? KI प्लस CI, और इधर क्या हो जाएगा? XI। x को अगर हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? KI XI प्लस CI XI। समेशन से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? समेशन KI XI प्लस
प्लस क्या हो जाएगा, समेशन सी आई एक्स आई हो गया। अब यहाँ पर देखिए समेशन सी आई इक्वल टू क्या है, 0 है, यहाँ पर बोला ना समेशन सी आई इक्वल टू क्या, 0। और समेशन के आई इक्वल टू क्या है, समेशन के आई इक्वल टू 0 है सर। के आई इक्वल टू 1 होगा, 0 कैसे होगा, अच्छा सर, के आई एक्स आई इक्वल टू सी आई एक्स आई इक्वल टू, देखिए इसके बराबर 1 होता है, समेशन के आई स्मॉल एक्स आई इक्वल टू 1 होगा, और समेशन के आई इसके बराबर 0 होगा, क्योंकि समेशन के आई है ना, समेशन के आई तो ऑलरेडी 0 है, तो ये पूरा टर्म को 0 कर देगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया कि तो इसके सर 0 बराबर, तो बोले थे तो सर। हाँ हाँ ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, समेशन के आई एक्स आई प्लस समेशन सी आई एक्स आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, है ना। इसको आगे वाला में यूज करना पड़ेगा, समेशन डब्ल्यू आई इंटू एक्स आई है, ठीक है, जबकि समेशन के आई स्मॉल एक्स आई इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर भी ये माना है x, तो यहाँ शायद लिखने में गलती किया होगा, आगे आके पता चल जाएगा, है ना, क्योंकि इसको 1 मान रहा है तो ये भी ठीक पकड़े हो, समेशन y इक्वल टू स्मॉल एक्स आई इक्वल टू 1 होगा यहाँ पर भी, ठीक है। ये तो हमारा 0 कर देगा ना, पूरा पूरा ये 0 कर देगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका, तो यहाँ पर भी हम लोग रखते हैं क्या, वेर बीटा स्टार इक्वल टू, इसका भी वही सेम लॉजिक आएगा यहाँ पर, बीटा स्टार माइनस, डायरेक्ट लिख दें बीटा आएगा, जैसे बीटा स्टार माइनस एक्सपेक्टेड बीटा स्टार आएगा ना जी, का होल स्क्वायर वेरिएंस का, तो एक्सपेक्टेड बीटा अनबायस्ड है तो बीटा स्टार इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये भी बीटा आ जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग शॉर्टकट में क्या लिख देते हैं, बीटा स्टार माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये जो यहाँ पर लाया ना, कहाँ पर लाया था वो, अनबायस्ड प्रूफ किए थे ना, देखिए तो आप लोग, हाँ ये वाला अनबायस्ड प्रूफ किए थे ना। हाँ सर, इतना प्रूव किए थे 2 बार। हाँ तो यहाँ पर बीटा स्टार इक्वल टू अगर लिखेंगे तो क्या बचेगा, बीटा प्लस समेशन डब्ल्यू आई यू आई, यही ना बचेगा हो। तो यहीं से हम लोग यूज करते हैं कि इसके बराबर बीटा स्टार माइनस बीटा इक्वल टू क्या है, समेशन डब्ल्यू आई यू आई, आप लोग वहां लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसी को जब वेरिएंस निकालेंगे, अंदर में यही चीज था ना, तो इसके बराबर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे,
देखिए क्या ऐड की थी सब बता दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर समेशन है डब्ल्यू आई इक्वल टू क्या है, के आई प्लस सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा वेर बीटा कैप इक्वल टू समेशन के आई स्क्वायर प्लस सी आई स्क्वायर, आएगा ना। आगे सर। फिर बीटा कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन इसको लिखे। हाँ जी, ये आ जाएगा। अब देखिए ये जो है ये हमारा आ गया ना, वेर बीटा स्टार होगा वो। देखिए वेर बीटा कैप इक्वल टू कितना आ रहा था, कितना आ रहा था वो, समेशन के आई सिग्मा स्क्वायर, यही नहीं आ रहा था। या वेर बीटा कैप इक्वल टू हम लोग इसको तोड़ते थे तो यही आता था कितना, सिग्मा यू स्क्वायर बटा एक्स, इसको तोड़ते थे ना, एक्स इक्वल टू क्या हो जाए ये बटा समेशन एक्स स्क्वायर। तो इससे इससे कट गया था तो क्या बचा था, 1 बटा समेशन एक्स आई। तो ये हमारा आ गया था क्या, वेर बीटा का। तो यहाँ पर भी आपको क्या आ जाएगा, प्लस समेशन सी आई। देखिए ये तो हमारा, इसको ऐसे लिखेगा तो क्या हो जाएगा, ये वेर बीटा इक्वल टू ये वेर बीटा कैप और प्लस ये क्या हो जाएगा बायस, समझे बात की नहीं हो तो लोग। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर देखिए ये जो टर्म है ये टर्म ये ज्यादा आ गया, समझ गए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना कि वेर बीटा कैप इज लेस देन वेर बीटा स्टार, प्रूव दैट बीटा कैप is best estimator of beta। और यहाँ पर डाउट हो रहा है, क्या डाउट हो रहा है, कि आई प्लस सी आई का होल स्क्वायर है सर, तो आप कैसे लिख दिए। क्या बोले हो सर समेशन के आई ब्रैकेट के आई प्लस सी आई का होल स्क्वायर है ना सर, तो नीचे आप लिखे हैं समेशन के आई लिख दिए हैं, ऐसे कैसे होगा, होल स्क्वायर ना सर। एक चीज यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, तो इसको तोड़ दीजिए ना, बट ये लास्ट में यही आएगा कि ये क्या हो जाएगा के आई, ये क्या हो जाएगा के आई का स्क्वायर प्लस सी आई का स्क्वायर प्लस 2 के आई सी आई, है ना। अभी ना सही है सर। या फिर ये क्या हो जाएगा समेशन के आई का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा समेशन सी आई का स्क्वायर प्लस 2 समेशन के आई सी आई, यही होगा ना हो। तो ये जो है 2 सी आई सी समेशन के आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, इसको अगर हम तोड़ देते हैं तो समेशन एक्स आई स्क्वायर बटा समेशन एक्स आई का 4 हो जाएगा इंटू, इसको ऐसे रहने दीजिए, तो इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा समेशन एक्स आई प्लस समेशन सी स्क्वायर। तो ये आपका हो गया वायर
बीटा कैप प्लस बायस, समझे? सेम चीज आ गया ना नीचे। हाँ, वहां हम गलती किए थे, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए, हम डायरेक्ट कर दिए। समझ में आ गया? सर नीचे में तो स्क्वायर छोड़िए दिए हैं सर। नीचे में कहा? सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर में 2 से ना काटे हैं सर, 2 से ना काटे हैं सर, 2 2 जब 4, नीचे में एक्स आई लिखे हैं। ये वाला छूटा हुआ है ना? हो गया? चलिए अल्फा कैप वाला कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर क्या है, समेशन के आई और कैपिटल एक्स आई है ना जी? हाँ, तो एक्स आई को आप इधर दिखाए ना कि कैसे लिखना है। तो वही चीज तो लिखे हैं, समेशन के आई और एक्स आई क्या हो गया, स्मॉल एक्स प्लस, सॉरी स्मॉल एक्स लिख रहे हैं यहाँ पर, एक्स आई की जगह पर यहाँ पर हम लोग, हाँ ठीक है, ठीक बोले हो, स्मॉल इसे लगा हो रहा था, स्मॉल एक्स प्लस एक्स बार, हम गलती लिख दिए थे, अब आ जाएगा। तो ये समेशन के एक्स प्लस समेशन के आई एक्स बार, ये हो गया। समेशन के को यहाँ पर हम लोग चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्स समेशन एक्स आई का स्क्वायर प्लस एक्स, है ना, आई देते जाइएगा। और यहाँ पर समेशन के आई इक्वल टू क्या होता है, समेशन के इक्वल टू 0। यस सर। ये एक्स बार हो गया, तो यहाँ पर ये भी क्या हो गया, एक्स 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 स्क्वायर हो गया बटा समेशन एक्स आई का स्क्वायर, तो 1 आ गया। यहीं पे ये बैठाने में हम गलती कर दिए थे। हाँ ये सर हो गया, हो गया ना? अब समेशन के आई इक्वल टू 0 कैसे होता है मालूम है ना? बोलते हैं इसको पहले कि अल्फा स्टार is an unbiased estimator of अल्फा, है ना? पहले इसको प्रूव करना होगा अनबायस्ड वाला, ठीक है, क्योंकि उसमें भी हम लोग क्या प्रूव किए थे बीटा वाला में जी, कि जो बीटा स्टार था वो अनबायस्ड था और लेकिन बेस्ड नहीं था। वही चीज यहाँ पर भी अल्फा के साथ भी करना होगा कि पहले ये प्रूव करना होगा कि ये अनबायस्ड है लेकिन बेस्ड नहीं है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर वही सेम चीज, यहाँ सेम लॉजिक लगाएंगे, क्या चीज कि डब्ल्यू आई इक्वल टू जो वहां पर माने थे क्या, डब्ल्यू आई इक्वल टू के आई प्लस सी आई। तो यहाँ पर हम लोग जैसे अल्फा कैप में हमारा क्या था, अल्फा कैप का क्या आया था लास्ट में जी, अल्फा कैप इक्वल टू समेशन 1/n माइनस एक्स बार के आई इंटू वाई आई, यही था। हाँ, तो अब के आई के जगह पर हम लोग यहाँ पर क्या पुट करेंगे, यहीं पे याद रखिएगा, के आई के जगह पर हमको लोग को सिर्फ डब्ल्यू आई पुट करना है, ठीक है। नाउ अल्फा स्टार इक्वल टू 1/n माइनस एक्स बार डब्ल्यू आई वाई आई। तो ये भी हमारा क्या हो गया, अल्फा इज ए समेशन, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना जी डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर तो सब कांस्टेंट है, तो ये अल्फा स्टार जो है ये भी हमारा क्या आ गया, फंक्शन ऑफ वाई आई। बस समझ आ रहा ना?
तो यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पर क्या होगा, इसमें जो के आई है ना उसी की जगह पर यहाँ पर डब्ल्यू आई लिखे हैं। तो क्योंकि देखिए अल्फा स्टार है ना, दूसरा पैरामीटर ले रहा है ना, और ये अल्फा कैप का आया है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा स्टार के जगह पर जो वाई का वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर देते हैं, समेशन 1/n प्लस एक्स बार डब्ल्यू आई, और वाई का कितना आ जाता है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू आई, होगा ना जी कि नहीं होगा? होगा सर। हाँ, अब इसको देखिए, एक तो या तो इसको गुना करके बनाइए या नहीं तो डायरेक्ट इसको एक्सपेक्टेशन यहाँ पर लगा देंगे अगर, तो कहाँ पर एक्सपेक्टेशन लगता है, वाई में लगता है जी 1/n प्लस एक्स बार होगा ऊपर में प्लस होगा, ये वाला बीटा बीटा एक्स बार लास्ट में जो लिखे हैं ना पीला वाला उसमें ये वाला, हाँ प्लस होगा सर। गड़बड़ खाए हो रहा है, फिर तो सेम ही रिजल्ट आ रहा है सर, पहले वाला है सबसे। यहाँ गलती की है तो से मुझे 1/अल्फा माइनस, फिर ये भी प्लस में होगा ना, तो ये वाला वही तो बोल रहा हूँ, हाँ एक प्लस सेम में रिजल्ट कैसे आ जाएगा हो? तो सर इसको चेंज कीजिए ना सर, ऊपर वाला। कौन वाला? हाँ सर, तो इसमें बीटा एक्स बार माइनस बीटा, ये तो 0 हो जाएगा सर। नहीं अल्फा आएगा, कैसे 0 होगा? अच्छा हाँ ठीक ठीक ठीक, अल्फा आ रहा है। अल्फा आएगा। तो मेरा बन गया था पहले बन गया तो बोलना चाहिए, बोले तो सर। होता है, देखिए ये सब प्रैक्टिस का चीज है, प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार कुछ भी दे देना, इसको डबल कैप भी दे सकते हैं, है ना, कोई भी अलग नाम दीजिए ना, इसका अल्फा कैप है ना तो उससे अलग स्टार दे सकते हैं, या फिर ऐसे करके कुछ भी आप दे लीजिए आपके हिसाब से, मतलब इससे अलग होना चाहिए, ये अल्फा कैप से अलग होना चाहिए, कैप के अलावा दूसरा कुछ भी दे सकते हैं आप। हो गया सर। चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं, इसका वेरिएंस, है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग वही सेम लॉजिक लगाएंगे, वेरिएंस जो हम लोग क्या लगाए थे, वेरिएंस ऑफ अल्फा कैप इक्वल टू क्या था, वेर अल्फा कैप इक्वल टू एक्सपेक्टेड अल्फा कैप माइनस एक्सपेक्टेड
अल्फा कैप का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर भी हम लोग को वेर सिमिलरली वेर अल्फा कैप अल्फा स्टार है ना, जो भी लेके चलते हैं, एक्सपेक्टेड अल्फा स्टार माइनस एक्सपेक्टेड अल्फा स्टार का होल स्क्वायर। ये हो गया ना। या फिर Yes, इसको sir. हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वेर अल्फा स्टार, जैसे उसका लिखे थे, ठीक है, एक्सपेक्टेड अल्फा स्टार का स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना जी। Yes. क्योंकि ये फॉर्मूला पुट करके जाने में हमको बहुत इसमें लंबा लगता है ना, इसी चलते इसको आपको यहीं पे याद रखना होगा कि इसको हम बीटा वाला की तरह नहीं, बल्कि इसको इस तरह से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा कि समेशन क्या था, 1/n माइनस एक्स बार डब्ल्यू आई इंटू वाई आई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। तो वेर अल्फा स्टार इक्वल टू, इसको हम लोग तोड़ भी सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं कि समेशन 1/n माइनस एक्स बार डब्ल्यू आई का स्क्वायर इंटू वाई आई का स्क्वायर, यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। तो वेर अल्फा स्टार इक्वल टू एक्सपेक्टेड समेशन 1/n माइनस एक्स बार डब्ल्यू आई का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी एक्सपेक्टेड यहाँ पर नहीं लगेगा, एक्सपेक्टेड यहाँ पर लगेगा, वाई आई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसको अगर आप अपना सिंपल वर्ड में लिखे तो ये क्या हो जाएगा, वेर अल्फा स्टार इक्वल टू समेशन 1/n माइनस एक्स बार डब्ल्यू आई का होल स्क्वायर, या ये हो गया वेर वाई। तो वेर वाई आई इक्वल टू कितना आता है वो, वेरिएंस होता है। कितना आएगा सर सर वो यू का आता है, वेरिएंस वही सेम रहता है ना। हाँ, तो वेर अल्फा स्टार इक्वल टू समेशन, इसको भी तोड़ते जाते हैं साथ में, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला में, तो 1/n स्क्वायर माइनस 1/n इंटू एक्स बार डब्ल्यू आई प्लस एक्स बार का स्क्वायर डब्ल्यू आई का स्क्वायर इंटू वेर वाई इक्वल टू क्या होता है, वेरिएंस ऑफ यू होता है ना जी, है यस सर। प्रूव किए हैं ना। यस सर। और इसको गुना कर देंगे तो n/n स्क्वायर माइनस 2/n एक्स बार समेशन डब्ल्यू आई प्लस, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, एक्स बार स्क्वायर समेशन डब्ल्यू आई का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से यहाँ ये कट जाएगा तो क्या बचा, वेर अल्फा इक्वल टू 1/n माइनस क्या हो गया 2 ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा, समेशन डब्ल्यू आई, तो ये टर्म हमारा पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 2/n एक्स बार समेशन डब्ल्यू आई इक्वल टू 0 प्लस एक्स बार स्क्वायर समेशन डब्ल्यू आई का स्क्वायर, इधर मिटा दें। यस सर।
1/n प्लस x बार स्क्वायर समेशन wi का स्क्वायर, ये बच गया। अब देखिए एक्चुअली आप यहीं से भी आप क्या कर सकते हैं, रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं कि यहाँ से हम लोग ऐसे भी, यहाँ पर देखिए जितना हमारा वैर अल्फा कैप इक्वल टू कितना आया था आप लोग को याद है, और नहीं याद है तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं वैर अल्फा स्टार इक्वल टू 1/n प्लस x बार का स्क्वायर समेशन, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ki प्लस c का स्क्वायर, हम गुना कर देंगे समेशन ki प्लस x बार का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा समेशन c, इसको यहाँ पे तोड़ना ना पड़ेगा हो। तो इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ki प्लस ci का होल स्क्वायर समेशन, तो ki का स्क्वायर प्लस ci का स्क्वायर प्लस 2ki ci, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ki का स्क्वायर प्लस ci का स्क्वायर प्लस 2ki ci, वन बटा एन प्लस अब दोनों गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा समेशन ki स्क्वायर x, x बार स्क्वायर बाहर आ जाएगा इधर समेशन ki का स्क्वायर प्लस x बार का स्क्वायर समेशन ci का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 समेशन ki ci, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर क्या होगा समेशन 1/n प्लस x बार स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा समेशन k का स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग ऐसे भी कर n प्लस x बार स्क्वायर समेशन ki स्क्वायर प्लस x बार स्क्वायर समेशन ci का स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 1/n प्लस x बार का स्क्वायर, और ये इसको हम लोग जब तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा समेशन x, ऊपर में स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये x बार स्क्वायर समेशन ci का स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा। अब यहाँ पर इक्वल टू 1/n, दोनों से दोनों कट जाएगा तो बच्चा क्या x बार का स्क्वायर बटा समेशन xi स्क्वायर का वेरिएंस प्लस ये बच गया आपका x बार का स्क्वायर समेशन c स्क्वायर वेरिएंस हो, ये लास्ट में फाइनल आया। तो ये वैर अल्फा स्टार इक्वल टू ये क्या हो गया, ये इतना के बराबर हो गया वैर अल्फा कैप प्लस ये आपका जो आ गया वो अदर वेरिएंस आ जाएगा आपका बायस, समझ गए बात कि नहीं।
अनबायस्ड। इसलिए इतना जो है ये आपका लार्ज वेरिएंस में आ जाएगा, क्योंकि इतना तो आपका अल्फा कैप के बराबर ही आ रहा है, ये अल्फा कैप का फॉर्मूला, और इतना जो है इसमें लार्ज वेरिएंस आ रहा है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि वेयर अल्फा कैप इज लेस देन वेयर अल्फा स्टार। समझ में आया हो? यस सर। आ गया सर, आ गया पूरा आ गया। 2-3 बार थोड़ा सा बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ना। आ गया। देखिए यहाँ पर हम गलती कहाँ कर रहे थे पता है, कि जैसे कि डब्ल्यू आई था ना, तो डब्ल्यू आई इक्वल टू क्या माने थे, के आई प्लस सी आई। तो यहाँ आप लोग भी याद रखिएगा कि इस वजह से डब्ल्यू स्क्वायर है, तो हम इसको पूरा स्क्वायर कर दे रहा था, जबकि यहाँ पर डब्ल्यू आई स्क्वायर है तो इसका दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर होगा, ठीक है। और जब यहाँ समेशन है तो ये भी समेशन होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा जब बनाइएगा फाइनल में, तो है ना, नहीं तो फिर वहां जाके घूमने मत लगिएगा। चलिए आप लोग का ब्लू प्रॉपर्टीज खत्म हो गया। यस सर, यस सर। जितना टाइम लगा है ना, सब यही समय लगेगा, उधर कोई टाइम नहीं है, उधर बस सीधा सीधी है। आपको रट्टा मारना है। रट्टा मारना क्या है, समझना है, और आपको एक समझ में आ गया तो बाकी बात अपने से बना सकते हैं। प्रूविंग वाला में खाली थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब देखिए इसमें कभी कभी पूछता है गॉस मार्कम थ्योरम, ये एक्चुअली ब्लू ही गॉस मार्कम थ्योरम है, ठीक है। बस समझ में आ रहा है नहीं? यहाँ पर आप लिख सकते हैं thus it is proved that सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। सबका नहीं दिख रहा है वो? दिख रहा है सर, दिख रहा है। दिख रहा है सर। उनका साबुन स्लो है। साबुन स्लो तो पता नहीं सर, लेकिन नहीं दिख रहा है सर। 2-3 बार स्क्रीन पर टैप करो ना, कभी कभी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, thus it is proved that the least नहीं आया सर। square estimator of linear regression model are based, linear and unbiased। ठीक है, ये तीनों प्रूफ हो गया। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लू प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्वेश्चन